उत्तर भारत के भागों पर, पहाड़ों पर विशेष तौर पर एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला तो है, लेकिन ये सिस्टम भी बहुत प्रभावशाली होगा कि नहीं, अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है। लेकिन इतना लगभग संकेत मिल रहा है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाले इस पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उठने वाली आर्द्र हवाएं जो कि मध्य और दक्षिण भारत के भागों पर पहुंच रही हैं, ये दोनों मिलकर के देश के कई राज्यों पर आने वाले दिनों में बरसात दे सकती हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, बात करूंगा 6 दिसंबर के मौसम की। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर तूफान उठा था, भारत को पार करने के बाद अरब सागर में पहुंचा और अब ये कमजोर हो गया, लेकिन इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि मुंबई और नागपुर सहित महाराष्ट्र के कुछ भागों पर और गुजरात के सौराष्ट्र तथा आसपास के रीजन में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बादल पहुंच रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये बादल आपको देख करके ही अंदाजा लग जाएगा कि बारिश देने वाले नहीं है। हो सकता है कि कहीं पर कुछ बूंदें पड़ गई हो यहाँ पर, चाहे वो जलगांव हो या अमरावती, वर्धा, यवतमाल हो या नंदुरबार हो या पालघर और मुंबई हो। नासिक में भी देखिए कुछ लाइटनिंग के सिग्नल दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता हुई हो। और आने वाले समय में यानी कि 7 दिसंबर को सिस्टम पहुंचेगा पर्वतीय क्षेत्रों पर WD, और उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव मैदानी भागों पर, मध्य भागों, भारत के भागों पर और पूर्वी भारत के राज्यों पर 8 दिसंबर से दिखाई देना शुरू होगा। अभी फिलहाल कई राज्यों पर हवाएं चल रही हैं, तापमान नीचे जा रहा है ठंडी हवाओं के कारण, और बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। तो कई जगहों पर बारिश हो सकती है मध्य और दक्षिण भारत के भागों में अगले 24 घंटों में। और उत्तर भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा, आइए जानते हैं। तो दक्षिण और मध्य भारत के भागों पर अभी परिस्थितियां अनुकूल हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से बेसिन से नमी का प्रवाह जारी है, और इसी के कारण अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 6 दिसंबर के दिन देश के दक्षिणी राज्यों में और मध्य भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। तमिलनाडु में भी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव रहेगा और यहाँ पर कई जिलों में अच्छी बरसात हो सकती है। चेन्नई में भी बारिश की संभावना है। वेल्लोर, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली में भी चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली केरल के तमाम जिलों में दक्षिण से लेकर उत्तर के तमाम हिस्सों में भी गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। बादल भी काफी ठीक ठाक नजर आएंगे केरल में। और इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना, ये जो 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, ये 2 पार्ट है, क्योंकि दोनों की डेमोग्राफी, दोनों की जियोग्राफी से खैर इसमें मौसम में कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो जियोग्राफिक लोकेशन से सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगहों पर कई ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर गर्जना वाले बादल पहुँचेंगे या बनेंगे और बरसात की संभावनाएं रहेंगी। कर्नाटक में भी संभावनाएं हैं, लेकिन जो आंतरिक हिस्से हैं इसके सेंट्रल पोर्शन में बेल्लारी, चित्रदुर्गा, गडग और आसपास के भागों में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कोस्टल पोर्शन पर भी बारिश हो सकती है। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और गुलबर्गा, रायचूर तथा आसपास के इलाकों में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी उत्तर के एक्सट्रीम रीजन और दक्षिणी क्षेत्रों के जो एक्सट्रीम साउदर्न पोर्शन है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश की, बहुत तेज़ बारिश के चांसेस नहीं रहेंगे। रायलसीमा में बारिश हो सकती है, कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। कोस्टल पोर्शन में अगर देखें तो बापतला तक बारिश की उम्मीद है और मछलीपट्टनम तक, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। इसके ऊपर कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम, बादल यहाँ पर भी पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर चांसेस बारिश के अच्छे नहीं हैं। तेलंगाना में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल रहेंगे और हैदराबाद, खम्मम या रामागुंडम में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही हल्की रहेगी, लेकिन बारिश के चांसेस यहाँ पर रहे। इसके अलावा गोवा में बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के रीजन में आप देख सकते हैं आज भी बादल हैं और कल भी यहाँ पर बादल पहुँचेंगे। आज जो बादल यहाँ पर दिख रहे थे नासिक और अहमदनगर, पुणे और आसपास के भागों पर, यहाँ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई होगी। लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में अगर आपने यहाँ पर मौसम में बारिश का प्रभाव देखा है तो, क्योंकि लंबे समय के बाद बरसात होने की स्थितियां बन रही हैं। इधर रायगढ़ और सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में चांसेस रहेंगे। सतारा, पुणे, अहमदनगर, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव में चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे। मुंबई और पालघर में भी कुछ बादल यहां पर पहुंचेंगे। लड़ी बनी रहेगी, क्रमबद्ध रहेंगे बादल, तो हो सकता है कि कुछ संभावनाएं यहां पर भी बन जाए। संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली में भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इस रीजन पर भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कहीं पर यहां भी बूंदे पड़ जाएं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों में धीरे धीरे बादल रिड्यूस हो रहे हैं, नीचे की तरफ भागते जा रहे हैं, और इसी वजह से राज्य के दोनों राज्यों के ज्यादातर भागों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि आसमान साफ रहेगा और बारिश की उम्मीदें यहां पर बहुत रेयर रहेंगी। मध्य प्रदेश और गुजरात, 2 ये मेजर राज्य जहां पर बारिश के लिए लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बरसात यहां पर अभी नहीं हो रही है।
हालांकि 7 और 8 दिसंबर से कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां पर मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बरसात की उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। गुजरात में आप देखें तो यहां पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदनगर, पुणे, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सूरत, वलसाड़, नौसारी, इधर सोमनाथ, भावनगर, वेलावल से लेकर राजकोट और जामनगर तथा ओखा, नलिया, भुज, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर के बीच में हल्के बादल रहेंगे। हवाएं जो उत्तर की ठंडी आ रही थी वो धीरे धीरे हवाएं कम हो रही हैं। कहते हैं कि हवाएं जब उत्तर की कम होंगी जो कि ठंडक लेकर आती हैं, जिनकी वजह से न्यूनतम तापमान गिरता है, जो अभी भी कई राज्यों में कई जगहों पर सामान्य से ऊपर बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा या ऊपर की तरफ बढ़ेगा गुजरात के तमाम हिस्सों में। मध्य प्रदेश में भी हवाओं का रुख थोड़ा बदलने वाला है, लेकिन यहाँ पर नमी ऐड होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल क्लियर वेदर रहेगा और पश्चिमी दिशा की हवा ज़्यादातर जगहों पर क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पश्चिमी दिशा की जो हवा चलती है दोस्तों, वो एटमॉस्फेयर को क्लियर करती है, ड्राइनेस उसमें ज़्यादा होती है। एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है तो धूप दिन में तेज़ और रात में चांदनी या सितारों की झिलमिलाहट दिखाई पड़ती है साफ साफ, और ओस की बूंदें रात में पड़ती हैं, दिन में तेज़ धूप होती है। तो वो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, लेकिन जल्दी ही यहाँ नमी ऐड होगी तो बादल, धुंध, कोहरा और कुहासा ये सब कुछ दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन टेम्परेचर अभी बिलो नॉर्मल नहीं, एबव नॉर्मल बना हुआ है और ज़्यादातर जगहों पर, चाहे उज्जैन हो, इंदौर हो, भोपाल, बैतूल, गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों में, उत्तरी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। और इसके बाद उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड, इन सभी भागों में शुष्क मौसम बना हुआ है। बरसात या हिमपात की उम्मीद अभी नहीं है। 7 नवंबर से 6 के बाद 7 नवंबर से यहाँ पर बादल पहुंचने शुरू होंगे। वैसे बादल थोड़े बहुत कल भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं नहीं है। और बादल का जिक्र यहाँ पर भी मैंने करना भूल गया, यहाँ पर भी बादल कुछ पहुंचेंगे, तो पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और यहाँ पर अभी कोई बादल नहीं पहुंचेंगे। रात मध्य रात्रि के बाद कुछ बादल यहाँ दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उन बादलों से कोई ज़्यादा एक्टिविटी अभी नहीं होगी। 7 से ज़रूर सिचुएशन बदलने वाली है, परिस्थितियाँ बदलेंगी। अगली वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। और अभी मौसम सामान्य से कम ठंडा बना हुआ है। अभी कुछ मित्रों ने लिखा है पर्वतीय क्षेत्रों से कि बिल्कुल ड्राइनेस है, एकदम एटमॉस्फेयर ड्राई है क्योंकि हवा में नमी बिल्कुल नहीं है और पहाड़ों पर बर्फ़ कम पड़ी है, बारिश कम हुई है। तो इसका कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सेहत पर या फसलों पर, वनस्पतियों पर, वो दिखाई पड़ रहा है। मैदानी भागों पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर की हवा चल रही है और इसी की देन है कि सभी जगहों पर यहाँ पर आसमान बिल्कुल क्लियर है और धूप खिल रही है, तेज़ धूप हो रही है, रात में ठंडक थोड़ा सा हो रही है। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान और चुरू में सामान्य से 1 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में 8.5 डिग्री तापमान रहा सफदरजंग मौसम केंद्र पर, और चुरू में 6.7 डिग्री तापमान रहा, जो 0.9 डिग्री बिलो है। तो ये दो जगहें अगर हम देखें तो यहाँ पर कम है। लेकिन अमृतसर में सामान्य से 1.5-2 डिग्री ज़्यादा तापमान, लखनऊ में 2 डिग्री ज़्यादा तापमान, वाराणसी में, पटना में, तो ज़्यादातर जगहों पर अभी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। तो ये स्थितियाँ अभी फिलहाल फिर से तापमान बढ़ेंगे और उसके बाद कल तक तो गिरेंगे 6 दिसंबर तक। उसके बाद जब बादल आने शुरू हो जाएंगे तो जो तापमान में गिरावट का क्रम है वो रुक जाएगा और मौसम में सर्दी और कम हो जाएगी। लेकिन बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर बनेंगी, बादल कई जगहों पर छाएंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात कर ली हमने। इन तीनों राज्यों में पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर ग्रेजुअल ड्रॉप जो चल रहा है, डिक्रीज चल रहा है, हो सकता है आधा डिग्री, 1 डिग्री कहीं कहीं पर तापमान गिरे और मौसम में ठंडक थोड़ी रहे, क्योंकि अभी यहाँ पर हवाओं का, पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। हालांकि बहुत ठंडी हवाएं नहीं रहेंगी। अरुणाचल, असम और मेघालय तथा नागालैंड में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया में यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर।